बच्चों, आज हम मराठी विषय में पाठ 28 प्रश्न इस कविता को पढ़ेंगे। आपको ध्यान से सुनना है और फिर समझकर बोलना है। मैं कविता का वाचन करूंगी और आप भी पीछे पीछे सुनकर बोलेंगे और समझेंगे। पशु पक्ष्यांना असते अवगत जगण्याची ही कला, माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला। चिमणी कधी म्हणत नाही हवा मोरासारखा पिसारा, काय काळजी करत नाही मिळेल का मला चारा। कोकिळ कधी म्हणत नाही का काळा का माझा रंग, तो तर आनंदाने गाण्यात असतो दंग। बैल कधी म्हणत नाही मीच का राबू, कावळा कधी विचारतो का वापरू वापरू कोणता साबू। ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा, वाघोबाचा सूरपणा मागत नाही कुत्रा। जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता, माणसाच्या मनात असतो विचारांचा गुंता। इस कविता को प्रभा मोरे जी ने लिखा है और वो कहती हैं कि जिस तरह से पशु पक्षी हैं उन्हें जीने की कला सच में आती है, उनमें उस तरह से मनुष्य नहीं रहता है। जैसे कभी भी किसी भी पशु पक्षी को ये नहीं लगता है कि मुझे खाना कहाँ से मिलेगा या मुझे मेरा रंग क्यों काला है या मैं ही काम क्यों करूं। इस तरह का विचार पशु पक्षी के मन में नहीं आता। जैसे कि गाय जो है वो कभी ये नहीं सोचती कि उसे चारा कहाँ से मिलेगा, या चिमनी जो होती है उसे ये नहीं लगता है कि मुझे मोर जैसा पंख होना चाहिए। कोकिल अर्थात कोयल, उसके मन में ये नहीं आता कि मेरा रंग काला क्यों है, मैं इतना सुंदर गाती हूँ लेकिन मेरा रंग काला क्यों है, ये कभी नहीं सोचती है। और बैल कभी ये नहीं सोचता कि मैं ही काम क्यों करूँ, मैं ही बैलगाड़ी क्यों खींचूँ। इसके साथ साथ कौवा जो होता है वो भी कभी नहीं पूछता है कि मैं कौन सा साबुन उपयोग करूं। और ससा जो होता है, ससा अर्थात खरगोश, ये कभी नहीं सोचता है कि मैं इतना डरपोक क्यों हूँ। और जो कुत्ता होता है वो कभी ये नहीं सोचता है कि मुझे शेर की तरह शूरवीर बनना है। लेकिन जो मनुष्य होता है ये अपने ही विचारों में गुम रहता है, अपने ही विचारों में उलझा हुआ होता है। तो बच्चों, आज हमें इस कविता का वाचन किया। एक बार मैं फिर से कविता का वाचन करूँगी, आप सुनो, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलेंगे। पशु पक्ष्यांना असते अवगत जगण्याची ही कला, माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला। चिमणी कधी म्हणत नाही हवा मोरासारखा पिसारा, गाय काळजी करत नाही मिळेल का मला चारा। कोकिळ कधी म्हणत नाही काळा का माझा रंग, तो तर आनंदाने गाण्यात असतो दंग। बैल कधी म्हणत नाही मीच का राबू, कावळा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू। ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा, वाघोबांचा सूरपणा मागत नाही कुत्रा। जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता, माणसाच्या मनात असतो विचारांचा गुंता। तो आपको इस कविता को पढ़ना है और जो चित्र हैं उनको ध्यान से देखना है। बच्चों, अब हम अपने प्रश्नोत्तर की तरफ चलते, स्वाध्याय के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 7 प्रश्न दिए हैं, उसमें अलग अलग प्रश्न दिए हैं जिन्हें हम ध्यान से देखेंगे और हल करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कुछ प्रश्न जो हैं मैंने अपने मन से भी डाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना है और
उन्हें हल करना है, सभी प्रश्नों को हल करना है, जो किताब में है वो भी और कुछ जो मैंने लिखे हुए हैं उसे भी। तो सभी बच्चे से ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखो अंग्रेजी शब्दों में, इंग्लिश में पशु पक्षियों के नाम दिए हैं और जो भी है मनुष्य के नाम, और यहाँ पर मराठी में दिए। तो आपको ढूंढना है कि किसका नाम क्या होगा। कुकू, कुकू कोयल को कहते हैं। बुल, बुल अर्थात बैल। ह्यूमन, ह्यूमन अर्थात मनुष्य। स्पैरो अर्थात चिड़िया। पीकॉक अर्थात मोर, और रैबिट अर्थात ससा। ठीक है, ये हमने जोड़ियाँ लगा दी हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम प्रश्नोत्तर को ले लेते हैं। ठीक है, पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। प्रश्न पहिला, पशु पक्ष्यांना कोणती कला अवगत असते? पशु पक्ष्यांना जीवन जगण्याची कला अवगत असते। दुसरा प्रश्न, पशु पक्षी आणि माणसाच्या जगण्यात कोणता फरक आहे? पशु पक्ष्यांप्रमाणे माणसे आनंदाने जगत नाही, माणसाच्या मनात विचारांचा गुंता असतो। अब दूसरा प्रश्न है, पुढील पशु पक्ष्यांना कोणते प्रश्न पड़त नहीं? तो ये आपकी किताब में प्रश्न के उत्तर लिखे हुए, आप उसको उसी तरह से लिख सकते हैं। गाय, गाय काळजी करत नाही, मिळेल का मला चारा? बैल, बैल कधी म्हणत नाही, मीच का राबू? ससा, ससा कधी म्हणत नाही, मीच का भित्रा? कोकिळ, कोकिळ कधी म्हणत नाही, काळा का माझा रंग? कावळा, कावळा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू? अब ये कौन है, ये आपको लिखना है। कोणते लिहा, ये जो यहाँ पर दिए हैं प्रश्न, इसमें ये कौन है इसे आपको लिखना है। पिसारा असणारा मोर, गाण्यात दंग कोकिळ, खूप भित्रा ससा, शूरपणासाठी प्रसिद्ध वाघ, मनात विचारांचा गुंता असणारा माणूस। शेवटी अक्षरे जुळणारे शब्द लिहा। मतलब जो समान अक्षर होते हैं वैसे अक्षर आपको लिखने हैं। पीछे वाले शब्द, शेवटी मतलब पीछे के अक्षर जो समान हो उससे शब्द लिखो। जैसे यहाँ कला मला, कला में यहाँ ला, यहाँ ला। ठीक है, तो यहाँ पहला है पिसारा चारा, यहाँ पे देखो रा रा। रंग दंग, राबू साबू, भित्रा कुत्रा, चिंता गुंता। यहाँ सभी जो पीछे के अक्षर हैं, शब्दों में पीछे वाले अक्षर हैं, वो सभी समान हैं। देख रहे हैं आप लोग। फिर कविताची ओळी पूर्ण करावी, इसको आपको अपने किताब में से, पुस्तक में से देखकर लिखना है। तो हम इसे पढ़ते हैं। चिमणी कधी म्हणत नाही, हवा मोरासारखा पिसारा। यहाँ पर देखो चिमनी और पिसारा दिया था, बीच में मैंने इसे लिखा है। अब ये दूसरे में बागोबादसा लिखा है, कुत्रा लिखा है। तो जो आपके बीच की लाइन है, कविता की लाइनें हैं, उसे लिखना है। वाघोबादचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा। यहाँ जो और तो लिखा है और यहाँ चिंता लिखा है, तो आपको ढूंढना है और उसे लिखना है। जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता। पुढील शब्दात लपलेले शब्द शोधा व लिहा। कावळा, पिसारा आणि विचारतो, इसमें से आपको ढूंढकर शब्द को ढूंढकर लिखना है। ठीक है, जैसे कावड़ा में काड़ा और वड़ा, पिसारा में सारा और विचारतो में चार। ठीक है, ये शब्द इनके अंतर्गत आते हैं। छोटे शब्द हमने ढूंढ लिए हैं। अब अंतिम प्रश्न है, आपको
जो है इन शब्दों को पढ़ना है और फिर उन्हें लिखना है। वाचा लिहा, चिमणी, मोर, कोकिळ, बैल चिमणी दाणे टिपते, मोर पिसारा फुलवतो, कोकिळ गाणे गातो, बैल चारा खातो। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद देखो एक प्रश्न और है जिससे आपको सोचना है, समझना है। जैसे असे घडले तर काय होईल ते सांगा। चिमणीला मोरासारखा पिसारा मिळाला तर, अगर चिमनी चिड़िया को मोर जैसा पिसारा मिल गया, मोर पंख मिल गया तो वो क्या करेगी। बैलाने कष्ट करायला नाही म्हटले तर, बैल जो है मेहनत करने के लिए मना कर दिया तो क्या होगा। और ससामध्ये शूरपणा आला तर काय, मतलब ससा में शूरपणा अगर आ गया, खरगोश में अगर शूरपणा आ गया तो क्या होगा। ठीक है, ये आपको सोचना है, समझना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। और इसके बाद आपको ये प्रश्न प्रश्न कविता है इसे पढ़ना है और कविता को भी कॉपी में लिखना है।